हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल स्टडी मटेरियल। और हम इस वीडियो में यूपी जूनियर एडिट टीचर 2021 को लेकर बात करेंगे। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि अभी जो है कल के दिन जो है अधिकारियों से मुलाकात हुई थी सीपीवाई वगैरह की वहाँ पर। तो जो प्रभारी मैम थी वो तो थी नहीं, वो तो हाईकोर्ट वगैरह में थी। तो अधिकारियों से बात हुई, अधिकारियों ने साफ साफ कहा कि आपकी जो भर्ती के लिए जो मैम ने कहा था 18 नवंबर की भर्ती के लिए कहा था कि आपकी 18 नवंबर तक पूरी हो जाएगी प्रक्रिया, तो वह आप विश्वास रखें तब तक आपकी प्रक्रिया जो है पूरी वाकई में हो जाएगी। ये उन्होंने कहा था, थोड़ा बहुत विश्वास रखें। और बाकी का जो साथी सीपी भाई वगैरह ने कहा अपने वीडियो के माध्यम से कि अगर वो नहीं करते हैं तो फिर से धरना रखने के लिए तैयार हैं वो सब, तो इस चीज़ की आप टेंशन न लें। अब बात आती है देखिए मेरिट लिस्ट की कट ऑफ की, जो सबसे मेन मुद्दा है इस भर्ती का। क्योंकि एक तरह से देखिए फ़ायदा भी हो रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा लेकिन फ़ायदा हो रहा है। फ़ायदा क्या हो रहा है? कैंडिडेट पर डे कम होते जा रहे हैं। किस हिसाब से कम होते जा रहे हैं? क्योंकि इस टाइम आपको दिल्ली की नहीं पता, अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है। DSSB में जो है टीजीटी पीजीटी की जो वैकेंसी निकली थी 2021 की, पेपर टाइम बराबर था लगभग, उसी 2021 की थी। 2021 में जूनियर एडिट चालू हुआ था, तो वहाँ ज्वाइनिंग पर ज्वाइनिंग दी जा रही है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के साथ साथ, और वहाँ ज्वाइनिंग में इतना टाइम नहीं लग रहा। तो ये सब चीज़ हो रही है दोस्तों। और उसके अगर देखा जाए, हमारी भी नज़र में बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो जूनियर एडिट परीक्षा और दिल्ली टीजीटी पीजीटी में हैं कैंडिडेट। ऐसे भी कैंडिडेट हैं जो जूनियर एडिट में भी हैं, दिल्ली टीजीटी पीजीटी में भी हैं, जीआईसी लेक्चरार में भी हैं। ऐसे भी कैंडिडेट हैं, और ऐसे भी कैंडिडेट हैं जो दिल्ली टीजीटी पीजीटी, यूपी टीजीटी पीजीटी, जीआईसी लेक्चरार, जूनियर एडिट चारों में हैं। बहुत सारे कैंडिडेट हैं, आप किसी को भी ले लीजिए। जैसे आप मुझे ही ले लीजिए, मैं 3 भर्तियों में था, यूपी टीजीटी पीजीटी, दिल्ली टीजीटी पीजीटी और जूनियर एडिट। अब 2 क्लियर हुए, यूपी टीजीटी पीजीटी में नहीं आ पाया, लेकिन 2 में आया। तो अब जहां मुझे सुटेबल लगेगा वहीं तो मिलूँगा। तो इसी हिसाब से देखा जाए तो बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो 3-3 जगह पास हुए हैं। तो वहां से आपकी सीट जो है खाली होने वाली है दोस्तों। क्योंकि आपको पता है कि यूपी टीजीटी पीजीटी की वेटिंग लिस्ट भी जारी कर दी गई थी, तो वेटिंग वाले जो कैंडिडेट थे उनका भी सिलेक्शन जो है हो चुका है। तो वहाँ से भी कैंडिडेट कम हुए, क्योंकि पूरे चांस थे कि जो बंदा यूपी टीजीटी पीजी में बैठ रहा है वो आपका जूनियर एडिट में ज़रूर बैठा होगा। तो अब देखिए फाइनल जो कट ऑफ है क्या जा सकती है। वैसे अभी सुनने में आया है कि कॉमन मेरिट लिस्ट लग सकती है। तो कॉमन में आपकी मेरिट लिस्ट कितनी लग सकती है? कॉमन में देखिए बात करें कॉमन की, तो कॉमन में आप एवरेज 70 से नीचे आप मत मानिए, 70 से ऊपर ही आप मेरिट मानिए। जिनका गुणांक 70 से शुरू है गुणांक, तो 70 से 80 तक का गुणांक वाले तो सिलेक्ट होने हैं। कोई भी यूट्यूब वाला अगर बोलता है कि 80 गुणांक पर भी सिलेक्शन नहीं हो रहा, तो भाई उस यूट्यूब वाले से ये पूछिए कि भाई 80 गुणांक से ऊपर आप गुणांक बैठा के दिखा दीजिए। भाई जब नंबर खूब ज़्यादा होंगे तभी तो 80 गुणांक से ज़्यादा नंबर बैठेगा। और सारे बच्चे एवरेज हैं, कुछ ही चुने हुए बच्चे हैं जो 75 प्लस हैं, इतना आप याद रखें। कुछ ही चुने हुए बच्चे हैं, बाकी के जो सबसे ज़्यादा जो कैंडिडेट हैं वो आपके 68 to 75 के बीच है, सबसे ज़्यादा कैंडिडेट। तो यहीं से मेरिट भी दोस्तों इसी के बीच लगने वाली है, और मेरिट इसके बीच लगेगी। और साथ में लगने के बाद अब तो कैंडिडेट और कम हो गए, तो अब जो है जिनका कम गुणांक है उनको भी चांस मिलेगा इस भर्ती में। यानी अगर मान लीजिए अगर ये भर्ती स्टार्टिंग में ही हो जाती, और ये तभी भर्ती हो जाती 17 अक्टूबर के बाद, मान लीजिए जनवरी फरवरी में हो जाती, तो फिर जो लोग अब सिलेक्ट होंगे कम गुणांक वाले, वो लोग अब सिलेक्ट नहीं हो पाते, क्योंकि तब तो भाई कैंडिडेट भी कम नहीं होते, ठीक है ना। तो वो सब कंडीशन है। अगर देखा जाए तो अब जो है पहले के मुकाबले मेरिट लिस्ट भी कम जाएगी, और जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, अभी तो देखिए अभी और टाइम अगर 1 महीना और दे दीजिए, दिसंबर तक अगर ये जूनियर भर्ती चली गई, तो अभी और भी बाकी हैं पेंडिंग में दिल्ली टीजीटी में, तो वो भी सिलेक्शन ले लेंगे। क्योंकि यहाँ पर एक कैंडिडेट मायने रखता है, आपको पता है एक कैंडिडेट का मतलब है एक सीट, ये बहुत मायने रखता है। तो ये सब चीज़ है दोस्तों सिलेक्शन के लिए।
कैंडिडेट आपका कम होगा, पर डे कम हो रहा है दोस्तों। दिल्ली की वजह से आपका कैंडिडेट पर डे कम हो रहा है। जीआईसी लेक्चरर का भी आपको पता है ज्वाइनिंग उसमें जल्द ही मिलेगी आपकी जीआईसी लेक्चरर की, तो वहाँ से भी कैंडिडेट जो है कम होगा। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो पर डे आपकी मेरिट लिस्ट चाहे भले ही पॉइंटों में कम हो रही हो, लेकिन पॉइंट में पर डे मेरिट लिस्ट जो है आपकी डाउन होती जा रही है पर डे, क्योंकि पर डे ज्वाइनिंग मिल रही है, पर डे डीवी हो रहा है। दिल्ली में भी रेलवे भी जो है अब डीवी वगैरह करा चुकी है, सिर्फ ज्वाइनिंग देगी रेलवे भी, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे भी हैं जिन्होंने एनटीपीसी वगैरह क्लियर किया था, जूनियर एडिट में भी थे। हालांकि हमारा था लेकिन हमने छोड़ दिया वो, लेकिन हर कोई नहीं छोड़ता, इतना आप जान लीजिए। तो ये थी वीडियो। आपने गुणांक वगैरह शेयर करें, कमेंट में कोई क्वेश्चन हो वो भी आप शेयर करें। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।